हेलो फ्रेंड्स, मैं कश्यप जोशी मेरी चैनल रिसोर्स 7 में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो स्टॉक्स के बारे में आप सबको जानकारी देने वाला हूं, वो स्टॉक्स आने वाले समय में बहुत ही मल्टीबैगर प्रूव हो सकता है। गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्क्रिप्ट्स या फिर मैं कुछ भी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहता है। तो आप बिना सोचे समझे किसी भी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर मैं आपको कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी का जो पोर्टफोलियो है या कंपनी का बैकग्राउंड है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको सही लगे तब जाके आप ये स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, मैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया हुआ है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में अगर मैं कुछ नए वीडियो या कुछ भी अगर इसमें ऐड करता हूँ तो आपको उसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाए। तो गाइज़, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं जो शेयर के बारे में आपको बताने जाने वाला हूँ, उस कंपनी का नाम है गोयनका डायमंड एंड जेवल्स लिमिटेड। कंपनी लोकेटेड है राजस्थान में। कंपनी पर्सनली मैंने देखा हुआ है और कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सब मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ है। मैंने कंपनी भी देखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी हाल ही में प्रेजेंट राजस्थान में है। कुछ समय से कंपनी का प्रोडक्शन और बाकी सारा जो है वो बंद था, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी लॉस में है और कंपनी जो है वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा था। कंपनी ने बहुत अच्छा हाई भी किया हुआ है, पर सडनली कुछ रीजंस की वजह से और कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेप्थ होने की वजह से ये कंपनी जो है वो कंपनी ऑलमोस्ट ज़ीरो अमाउंट, यानी कि अपने ज़ीरो नहीं कह सकते, पर जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था वो अमाउंट पे उसका ऑलमोस्ट 99.99% जो है वो पैसा जा चुका था। और अभी कुछ समय से पिछले 1 या 1.5 साल से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 रुपये तक ये जो है इसका प्राइस जाके आया है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्क्रिप्ट 250-300 रुपये पे चल रही थी, वो स्क्रिप्ट आज आपको 1.5 रुपये के अंदर मिल रही है। तो डेफिनेटली आपको कुछ समय के कुछ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके आपको कुछ समय के लिए ये स्क्रिप्ट को आपको भूल जाना है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, अगर हम कंपनी का 1 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो 38.1% का रिटर्न 1 साल का है। 6 मंथ्स की अगर बात करते हैं तो 26.09% का इसका रिटर्न्स रह चुका है। 3 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो माइनस में है 30.95%। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 3.5-4 रुपये पे ये स्क्रिप्ट जो है वो ट्रेड कर रही थी। ये जो है इसने 30 पैसे से जो जंप लगाया था वो सीधा 4 पे आके रुका था और अभी फिर से यही जंप जो है वो 145 पे है और सेम यही जंप अभी होने वाला है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ इसमें 10,000 रुपीज़ का भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले शॉर्ट टाइम के अंदर ये जो है 1 साल या 1.5 साल के अंदर आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाएगा। तो अगर आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑलमोस्ट आपको 1 साल पकड़ के चलने का ये जो अमाउंट है आपका वो 20,000 रुपीज़ 100% हो सकता है। और ये जो है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये शेयर के अंदर मैं काफ़ी सारे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इसके अंदर प्रॉफिट भी किया है। अभी कुछ मेरा जो होल्डिंग्स है वो ऑलरेडी अभी इसके अंदर है और जो मेरा होल्डिंग्स है वो भी काफ़ी सारा होल्डिंग्स है इसके अंदर। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्क्रिप्ट्स है आने वाले समय के अंदर आपको बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे सकती है। हो सकता है कि ये जो स्टॉक्स है वो मल्टीबैगर स्टॉक्स की काउंटिंग में हो सकता है। तो टेक्निकली मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि ये जो है गोयनका डायमंड एंड जेवल्स लिमिटेड, तो मैं आज जो आपके साथ शेयर मैंने ये जो स्क्रिप्ट है वो चूज़ इसके लिए किया है कि ये जो पर्टिकुलर और कोई स्क्रिप्ट्स नहीं और यही स्क्रिप्ट्स क्यों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 31 करोड़ रुपीज़ का है इन मार्च 2021। जून 7 को कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। पास्ट रिज़ल्ट्स की बात करें उससे तो बहुत बेटर रिज़ल्ट है, यानी कंपनी जो है वो कंपनी अभी ग्रो कर रही है। यानी कि जो कंपनी का प्रोडक्शन और बाकी सारा जो बिज़नेस था वो टोटली बंद हो चुका था, पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ और कुछ नए मैनेजमेंट की वजह से ये कंपनी ने फिर से स्टार्टअप किया है प्रोडक्शन का और बाकी सारी चीज़ों का, जिसकी वजह से ये पिछले 6 मंथ्स 1 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आज मेरा जो मेन टॉपिक था वो करंट एसेट्स के ऊपर था। तो जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी के पास 785 करोड़ रुपीज़ का करंट एसेट्स अभी अवेलेबल है। तो अगर एजप्शंस ऐसा करते हैं कि कंपनी अगर बंद हो गया, किसी ने आज 1 रुपया भी इम्पोर्टेंस है आज के
ये कंडीशंस के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई बताएगा कि सर मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, कंपनी बंद हो गया तो मेरा 10,000 रुपीज़ का क्या। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोंट पैनिक। ये जो है कंपनी के पास 785 करोड़ रुपीज़ का एसेट्स है, यानी अगर कंपनी बंद होता है तो एसेट्स जो है वो लोगों का जो एसेट्स है वो टोटली मतलब वेस्ट हो जाएगा कि नेक्स्ट किसी को यूज़ करना है तो वो यूज़ भी नहीं कर पाएगा। और कंपनी जो है वो एसेट्स किसी को बेचेगी, उससे बेटर है कि 785 करोड़ रुपीज़ का एसेट्स है, यानी ये जो है वो किसी और बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है कुछ स्टेक्स के साथ। 30% या 40% प्रॉफिट शेयरिंग में ये जो है वो एज अ पार्ट हो सकती है। तो गाइस ये जो मेरा टॉपिक था वो करंट एसेट्स के ऊपर था आज का, और बाकी तो रिज़ल्ट और बाकी सारी जो जानकारी है वो मैंने आपको बताया कि पास्ट रिजल्ट से अभी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बिना किसी सोचे मतलब आप इन्वेस्टमेंट मत करना, पर अगर किसी पैनिक स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गोयनका जेवेल्स एंड डायमंड को आप रख सकते हो एक सिक्योरिटी के तौर पर, जो कि आने वाले समय के अंदर अगर मिनिमम 10 रुपीज़ भी होगा और 10,000 रुपीज़ का आपने यही अमाउंट पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो गाइज़ लखपति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आप मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको अपडेट्स मिलती रहे।